नक्सली कमांडर से घर लौटने की अपील, नक्सली लीडर को सरेंडर कर परिवार के साथ जोड़ने की अपील। सुरक्षा बलों के अभियान से बौखलाए नक्सलियों में पसरा खौफ, नक्सली परिवारों में भी दहशत, नक्सली दादा को पोती का खत। नमस्कार दोस्तों, नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल कमांडो फोर्स के ताबड़तोड़ अभियान से उनमें हड़कंप मच गया है। माओवादियों को छिपने की जगह नहीं मिल रही, भागे भागे फिर रहे हैं। कब कहां से गोली आ जाए और उनका काम तमाम हो जाए उन्हें नहीं पता। उनका अपना सूचना तंत्र छिन्न भिन्न हो चुका है। सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही है, उल्टे माओवादियों के मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा बलों तक जरूर पहुंच रही है। खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित हर राज्य की स्पेशल फोर्स को माओवादियों के खिलाफ एक्शन की खुली छूट मिल गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित रह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब बरसों पहले छूट चुके माओवादियों के घर वाले भी उनसे हथियार छोड़कर घर लौट आने की अपील कर रहे हैं। सरेंडर करने पर जान बचने का चांस भी है, नहीं तो अब उनका बचना मुश्किल है। परिवार वालों को भी इसका आभास हो चुका है। दोस्तों, बसव राजू के मारे जाने के बाद बिखरे नक्सलियों को एकजुट करने और उनमें दोबारा जोश भरने का जिम्मा सीनियर कमांडर थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी के संभालने की अटकलें हैं। देव जी एमसीसी सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। थिप्परी वर्तमान में माओवादी संगठन के केंद्रीय सैन्य कमीशन का प्रमुख है, यानी पीएलजीए का मुखिया है, जिस पद पर पहले बसव राजू था। देव जी बसव राजू के मारे जाने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का महासचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे है। देव जी को बेहद क्रूर और खूंखार कमांडर माना जाता है। उसने 2007 में दंतेवाड़ा के गीदम थाने पर हमले का नेतृत्व किया था। यह घात लगाकर किया गया पहला हमला था, जिसके बाद देव जी ने ऐसे कई हमलों की अगुवाई की। लेकिन अब हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज ने आखिरी चेतावनी जारी कर दी है कि या तो सरेंडर करो, नहीं तो गोली खाओ। इसके बाद नक्सलियों के घर वालों को भी समझ आने लगा है कि कभी भी उनके सदस्य की मौत की खबर आ सकती है। एक वजह और है कि सामाजिक चेतना का विकास भी अब परिवार वालों को नक्सलवाद को नकारने का कारण बन रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास तेज हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, मोबाइल टावर पहुंच रहे हैं। आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के साधन बन रहे हैं। वैसे वैसे उन्हें नक्सलवाद के काले सच की समझ भी हो रही है। ऐसे में देव जी के भतीजे की बेटी बीटेक की छात्रा सुमा ने तेलुगु भाषा में उसे भावुक खत लिखा है कि हथियार छोड़कर परिवार के पास वापस लौटा। उसने थिप्परी तिरुपति से घर लौट आने की अपील की है और कहा है कि बंदूक से ज्यादा रिश्ते जरूरी हैं। पोती सुमा ने पत्र में दादा से पूछा है कि क्या बंदूक से सब ठीक हो जाएगा? क्या शिक्षा, विकास और समझदारी से बदलाव नहीं आ सकता? मैं डरती हूं कि अगली खबर कहीं आपकी ना हो। उसने लिखा है कि हमारा परिवार अब भी आपके लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। मैं कब से आपसे मिलने को आतुर हूं। मीडिया में आपके बारे में पढ़कर गर्व भी होता है और दर्द भी। आपने समतावादी समाज की स्थापना के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इस दौरान बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन अब हम आपसे वापस लौट आने की अपील करते हैं। आपने लोगों के लिए परिवार छोड़ दिया, लेकिन अब आपका परिवार आपको वापस बुला रहा है। हम सब आपका खुले दिल से और बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, देव जी की पोती जो बीटेक की छात्रा है, वो साफ दिखाता है कि नक्सलियों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और लाखों का प्लेसमेंट पा रहे हैं। ऐसा माओवादी व्यवस्था में संभव नहीं था। उनके परिवार वाले शहर गांवों में रहते हुए सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण हो रहा है, चुनी हुई सरकार के कारण हो रहा है, माओवादी विचारधारा के कारण नहीं। लेकिन तब भी हिंसा से व्यवस्था बदलने की विचारधारा पर चलने वाले नक्सलियों को शायद समझ नहीं आ रहा कि अब समय बदल चुका है। ऐसे में सवाल है, क्या थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी का दिल पसीजेगा? क्या देव जी सरेंडर करने को तैयार होगा? हालांकि इसकी संभावना बेहद कम लगती है। देव जी बसव राजू, हिडमा जैसे नक्सली नेताओं के लिए बंदूक के दम पर अपनी हुकूमत कायम करने की हनक उनकी मुख्य धारा में लौटने में सबसे बड़ी बाधक है। एक शंका यह भी होगी कि सरेंडर करने के बाद उनके साथ कैसा सलूक होगा। इतनी हत्याओं में शामिल होने के बाद सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा क्या इन्हें भी मिलेगा, या इन पर कानून के तहत मुकदमा चलेगा और तब तक जेल में रहना होगा?
ये तमाम सवाल हैं जो देव जी जैसे नक्सली कमांडर को वापस लौटने में आड़े आ सकते हैं। दोस्तों, देव जी की पोती सुमा की तारीफ करनी होगी कि उसने निडर होकर नक्सली कमांडर अपने दादा को ऐसा पत्र लिखा, ये जानते हुए भी कि इसके बाद वो मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर अपने कॉलेज, समाज, सबकी नजरों के केंद्र में होगी। बहुत से सवाल सुमा से और उसके परिवार से भी हो सकते हैं। नक्सली से जुड़े होने पर लोगों की हिकारत का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सुमा थिप्परी का इस तरह सामने आना बताता है कि भारत बदल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या देव जी जैसे नक्सली कमांडर पर पोती के खत का असर हो सकता है? क्या सरकार को नक्सली कमांडरों के सरेंडर से जुड़ी नीति साफ करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।